नमस्ते मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है शिवम तोमर कंसेप्ट्स पर। आज हमारा ये डे 1 है CGL 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। इससे पहले मैंने आपको डे 0 की वीडियो दी थी जिसमें आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे एग्ज़ाम निकालना है। ये आज उसका पहला दिन है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी को और एक दिन हम उस मुकाम पर तक पहुंचेंगे जहां हमारा सपना है, जहां हमें पहुंचना है और जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। देखो, CGL 2025 का जो एग्ज़ाम है ये लगभग जून के लास्ट में होगा और अगर मैं जून के लास्ट में इस एग्ज़ाम को मानता हूं तो अभी हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं। फरवरी का आधा मंथ निकल चुका है, 15 फरवरी आज हो चुकी है। आज से हमें अपनी तैयारी को शुरुआत कर देनी है अपनी तैयारी की। और इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आप इतना कर लोगे, जो मैं टारगेट दूंगा अगर आप इतना कर लोगे तो इस बार आपका सिलेक्शन मैं आपको दिला दूंगा। डेली आप फॉलो करना, आप मुझे डेली जितनी भी कंटेंट मैं आपको दूंगा, जितना टारगेट आपको दूंगा वो आपको डेली पूरा करना है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जैसे ये जो लड़का है ये डे 0 पर पहले वीडियो देखता है, मोबाइल में स्ट्रेटजी की वीडियो देखता है और फिर स्ट्रेटजी वीडियो देख करके ये फोकस बनाता है अपना और फिर अपनी तैयारी पर बैठ जाता है। डे 1 जो हमारा आज का दिन है, आज आपको ऐसे ही तैयारी पर बैठना है और फिर वन डे आप ऐसी वर्दी पहन सकते हो अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो। CGL एग्ज़ाम के जरिए बहुत सारे फॉर्म पोस्ट भरी जाती है, जैसे ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसे इंस्पेक्टर। तो जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आप बन जाओगे, बहुत आराम से बन जाओगे। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी ये ज़रूर चाहिए होगी और जो टारगेट आपको डेली दिए जाएंगे वो ज़रूर आपको पूरे करने होंगे। ये जो चैनल है भाई, ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, जो सच में डेडिकेटेड है, फोकस्ड है और 1 साल तक अपना पेशेंस बनाते हुए तैयारी करेंगे, जो उनके लिए ये चैनल है। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और जो डेडिकेटेड नहीं है वो इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, वो इस वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हैं, इस चैनल को भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है जी। तो सभी सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये चैनल बनाया गया है। इसकी आज ये डे 1 की वीडियो है CGL 2025 की, इसीलिए मैंने कैमरे के सामने मैं नहीं आया हूँ, फेसलेस ये वीडियो रहेगी ताकि आपका सारा फोकस इस क्लास पर लगा रहे। ये वीडियो जो है 30 से 40 मिनट की रहेगी, जितनी भी मिनट की ये रहेगी, 15, 20 या 30 जितनी मिनट की रहेगी, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जो भी टॉपिक कराया जाएगा उसको आज कंप्लीट करना है और जो टारगेट दिया जाएगा उसको भी आज पूरा करना है। उस टारगेट के आधार पर छोटी छोटी वीडियो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आज ही जितनी भी वीडियो आएगी आज आपको उसको पूरा करना है, आज से शुरुआत कर देनी है। 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है, सिर्फ इतना ही करना है। अभी 3 से 4 घंटे पढ़ना है, बाकी नहीं। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रैटेजी चेंज करते जाएंगे और जब एग्ज़ाम से 2 महीने बचेंगे, 2 महीने पहले तक मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप मॉक टेस्ट करने लग जाओगे। मॉक टेस्ट में स्कोर आपके बढ़ाने हैं, 2 महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 महीने पहले की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। अभी जो है ये जो 2 महीने हैं इनमें हमें अपना सिलेबस पूरा करना है, अपना टारगेट पूरा करना है। जो फ्रेशर है, फ्रेशर पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, फ्रेशर को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अपना सिलेबस भी पूरा करना और आपको रिवीजन भी करना और प्रैक्टिस भी करनी। लेकिन जो रिपीटर है, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं और काफ़ी अच्छी उनकी तैयारी रही, बॉर्डर लाइन तक रहे। रिपीटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो बॉर्डर लाइन पर है, एक वो जो पहले पेपर दे चुका है लेकिन अभी उसकी उतनी तैयारी नहीं है, तो उसको हम फ्रेशर ही मानेंगे। भले ही वो रिपीटर हो लेकिन तैयारी नहीं है तो वो फ्रेशर ही है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन वाला रिपीटर है उसका सिलेबस भी पूरा हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। अगर बॉर्डर लाइन तक गया है, जाहिर सी बात है उसकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो उसको रिवीजन की और उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने की आवश्यकता है। तो वो बॉर्डर लाइन कैसे क्रॉस होगी, मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ेगा, जीके जीएस इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट होगा, एक्यूरेसी के साथ हम कैसे सवाल कर पाएंगे, वो सारी स्ट्रेटेजी इस चैनल पर आपको बताई जाएगी, धीरे धीरे बताई जाएगी। आज हमारा पहला दिन है और शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मोटिवेशन आपके अंदर आ गया होगा, डेडिकेशन आपके अंदर आ गया होगा। अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट्स बनाने हैं अगर तो, और अगर नोट्स नहीं बनाने, आप रिपीटर हो, आपको कोर्स पूरा हुआ पड़ा है, ठीक, तो आप जो है इस वीडियो को रिवीजन पर्पज से देख सकते हो। देखना लेकिन कंप्लीट, क्योंकि एक से एक बढ़ के सवाल है। यकीन मानना, इससे बेहतर सवाल या इससे ज़्यादा सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। जो आएंगे वो सब कुछ इसी कंसेप्ट पर आएंगे। तो हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को सवाल दिखा देता हूं जी, ठीक।
सवाल दिखाने से पहले आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आज हम मैथ्स में अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एडवांस मैथ्स से शुरू करेंगे और अलजेब्रा में भी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे भाई। समझ आ गई क्या बात? अलजेब्रा में 2-3 प्रकार के सवाल आते हैं और सारा कंप्लीट करा दूंगा। इससे बाहर तो एसएससी पूछती नहीं है। प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे, और उसमें टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे। कैसे है ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस? जैसे ये देखो, इस टाइप के जो सवाल आते हैं बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इनको। ये प्री में भी आते हैं, ये मेंस में भी आते हैं। हमारा पहला टारगेट प्री एग्जाम रहेगा जिसमें मिनिमम स्कोर मैंने 150 बताया था, लेकिन आपको 160 प्लस का टारगेट स्कोर रखना है। 160 तक पहुंचना है। 160 तक पहुंचने वाले बच्चे आज से ही शुरू तैयारी कर देंगे, और जिसको 120 130 तक ही रहना है वो उनकी चॉइस है, कभी भी कर सकते हो भाई। ठीक, एक चीज़ और, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको एक स्टूडेंट वाले माइंडसेट से भी पढ़ाऊंगा, टीचर और स्टूडेंट वाले माइंडसेट से, कि कहाँ गलतियाँ होती है और कैसे मैं आपकी गलतियाँ सुधरवा सकता हूँ। समझ आएगी बात? तो इस चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को सिर्फ इस आधार पर मत देखना कि इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम हैं या व्यूज कम आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि चैनल नया ही स्टार्ट हुआ है, और नया स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर भी कम मिलेंगे, व्यूज भी कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को देख लेना। क्वालिटी कंटेंट अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मिले तो डेली इस चैनल पर पढ़ने वाली सारी वीडियो को देखना, जितना टारगेट दिया जाए उसे कंप्लीट करना। यकीन मानना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब प्री का एग्जाम आप दोगे तो आपके मार्क्स भी 160 प्लस आएंगे, जैसे मेरे आते थे एग्जाम में। ठीक, और किस प्रकार के सवाल आप देखोगे, जैसे इस टाइप के सवाल होते हैं अलजेब्रा में जिनको हम वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। इस टाइप के सवाल होते हैं जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं जिसमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी होती है और आपको x की क्यूब 1 प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकलवा ली। तो ऐसे टाइप के सवाल, इस टाइप के सवाल, ऐसे टाइप के मैं बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूँ। देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है सारे के सारे। तो लगभग ये हमारी 15-20 मिनट या 30 मिनट, मैक्सिमम 30-40 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी आपकी। पूरी देख लेना वीडियो को, और जो टारगेट दिया जाएगा उनको पूरा कर लेना, और आज का काम बस ख़त्म। फिर कल और थोड़ा सा बढ़ाएंगे लेवल, फिर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे लेवल, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, और 2025 की मेहनत 2026 में आपको सफलता दिला देगी। शुरू करें जी। ठीक है, पहले मैं इन सवालों को बता देता हूँ, फिर कंसेप्ट्स बताएंगे। देखो, जैसे ये सवाल है, इस सवाल में आप देखो, जैसे ही दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू पूछी आपसे। तो भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता था ना, तो इसकी वैल्यू ही 3abc होती है। ये माइनस 3abc दिया है, ये कट के 0 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन। देखो, ऐसे करना है आपको सवालों को बहुत इजी वे में। जैसे ये अगला सवाल है, अगला सवाल बता देता हूँ मैं। ये अगला सवाल है, देखो इसमें क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है मुझे, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करने लग जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। पेपर में हमें टाइम भी बचाना है और सवाल भी सही करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जैसे कैसे? जैसे मैं जेड को 2 मान लेता हूँ, एक्स को 3 मान लेता हूँ, y को 1 मान लेता हूँ। ऐसी वैल्यू मैंने पुट कर ली। और ये क्योंकि z को जैसे मैंने 2 माना तो इधर भी 4 बन गया, और इधर देखोगे 3 प्लस 1, इधर भी 4 बन गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसे यहाँ रख लेते हैं। देखो, x की जगह पे क्या माना मैंने, 3, यहाँ 3 रखो भाई। z की जगह पे 2 माना तो 3 में से 2 जाएगा, 1, 3 ही बचेगा। अच्छा जी, y को मैंने क्या माना भाई, y को मैंने माना 1 अपॉन y माइनस जेड। y को 1, z को माना 2, तो माइनस 1 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 2। तो ये रहा देखो सी ऑप्शन। वैल्यू पुटिंग से सवाल हो जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे ऐसे। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप फर्स्ट के सवालों को करेंगे इस वीडियो में। जैसे इस सवाल को देखो, अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा। और अगर ये सारा 0 रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 3 बनी होगी, यहाँ से y की वैल्यू 4 बनी होगी, और यहाँ से z की वैल्यू -7 बनी होगी। बस आपको इस इक्वेशन में रखना है। आप देखोगे 3 3 9 27, यहाँ 64, और यहाँ 7 की क्यूब होता है 343। और अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, -252। ये देखो, ये रहा ऑप्शन। बस खत्म होगी बात। ऐसे इजी सवाल आते हैं अलजेब्रा में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों को जानने के लिए। जैसे इस टाइप के सवाल आ जाए, बोला गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 है। यहाँ से आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसमें प्लस 2 ऐड कर दो, 7 और 2 9, उसका रूट ले लो 3,
एक्स प्लस 1/x आ गया जी 3। फिर यहाँ रखेंगे तो 3 की क्यूब भाई 27, माइनस आएगा बीच में, 3 तिया 9, 9 18 आ गया जी आंसर। ये देखो कितनी जल्दी सवाल हो गया। लेकिन ये जल्दी होने के लिए आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप इन्हें जल्दी करोगे। और कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है जो आप माइंड में ही कर सकते हो, उन कैलकुलेशन को कैसे सुधारना वो भी मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। ठीक, तो एक होमवर्क दे देता हूँ मैं सबसे पहले आपको अब यहाँ पे इस सवाल में। इसके मैं शॉर्ट वीडियोज भी डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो को देख लेना बाद में। होमवर्क, पहला होमवर्क ये है कि आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद करने और 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब याद करने हैं। बस ये 2 होमवर्क है, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक के क्यूब। समझ आएगी बात। ये शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा मैं, आज छोटी वीडियो प्रोवाइड करूंगा एक, उसे देख लेना। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो अब ये सवाल हुए कैसे है, इनका कंसेप्ट समझ लो। टाइप फर्स्ट के सवाल कर रहे हैं आज हम, बस टाइप फर्स्ट में ये वाले सवाल आएंगे, यानी कि ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब वाले। इन कंसेप्ट को नोट कर लो भाई। तैयार हो क्या सभी? या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे बेहतर तरीका है स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चॉइस आपकी रहेगी। तो यहाँ मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले याद रखना। जैसे बच्चों वाले फॉर्मूले तो आपने पढ़े होंगे, वो बच्चों वाले फॉर्मूले मैं नहीं बताता, एक जिक्र से कर देता हूँ बस। भाई आपने ये बच्चों वाले फॉर्मूले पढ़े क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़े क्या नहीं पढ़े? होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाले में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों वाले फॉर्मूले बहुत जगह काम आते हैं, बहुत जगह आएंगे, इसमें भी आएंगे, सवाल दे रखे हैं मैंने। ठीक, बहुत जगह काम आते हैं। अब अगर ये भी यहाँ भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत फोकस से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं थोड़े से बड़ों वाले सवाल फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे अगर पहला नोट कर लेना या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जिसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और एग्जामिनर पूछ सकता है। क्या रूप है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान रखना सभी। और जो ये 2ab था, 2ab, इसको मैं ए बी प्लस ए बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जैसे ये 2ab है, 2ab है ना ये, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ए बी प्लस ए बी, बताओ लिख सकता हूँ ना। 2bc को मैं ऐसे नहीं लिख सकता बी सी प्लस बी सी, 2bc बन गए ये। सी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता सी ए प्लस सी ए, 2ca बन गए ये। फोकस होकर पढ़ना भाई, पूरे पेशेंस के साथ ये समझना। अब हमें पढ़ना है 30 से 40 मिनट, ये नहीं कि बस वीडियो देखनी है, मूवी नहीं चल रही है यहाँ कोई, ये आराम से समझ में आएगा। अब देखो, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस ए बी को और इस सी ए को एक साथ पकड़ूं और इसमें से ए कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? ये बचेगा जी बी प्लस सी, राइट। अगर मैं देखो इस ए बी को इसके साथ में लूँ, इसके साथ में ले लूँ, बी सी के साथ में, और यहाँ से बी कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस सी बचेगा जी, राइट। क्या बच गया? ये बी सी बच गया, ये सी ए बच गया। अगर मैं यहाँ से सी कॉमन ले लूँ तो अंदर ए प्लस बी बच जाएगा ना, समझ आएगी बात। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। अब एग्जामिनर अगर आपसे इनकी वैल्यू पूछ ले, ये दे करके इसकी वैल्यू पूछ ले और सवाल दे दे आपको, तो बहुत सारे बच्चे इसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये फॉर्मूला तो पता होगा बट ये नहीं पता होगा। ये फॉर्मूला आपको इसी शिवम तोमर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, पूरी यूट्यूब छान लेना, ये फॉर्मूला नहीं बताया गया होगा आपको। ठीक, और अगर आपको नहीं बताया गया ये फॉर्मूला, आप वहाँ इस फॉर्मूला को तोड़ने में रह गए ना, अगर वहाँ दिमाग लगाने में रह गए, तो आप इस 30 सेकंड के सवाल को 1 मिनट में पूरा करोगे, या 1.5 मिनट में, या 2 मिनट में पूरा करोगे, और इसी की वजह से आप जो है 1-2 सवाल पेपर में छोड़ दोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, और यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा जी, क्या हम यहाँ से और भी चीज़ बना सकते हैं? जैसे यहाँ से आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है भाई, तो आप क्या करोगे? ये जो है ना 2ab 2bc, इसको माइनस करके इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जब ये माइनस में जाएगा तो -2 ऑफ ab
प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ आएगी बात? तो ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा जी, ये तो होगी पहली बात। अब अगला फॉर्मूला समझो, क्यूब वाला। क्यूब वाला क्या फॉर्मूला है? क्यूब वाला फॉर्मूला है जी ए की क्यूब। ये बच्चों वाले तो आप जानते होगे, ए प्लस बी की होल क्यूब। वो भी बताऊं क्या? एक बार बता देता हूँ, समझता हूँ कि मैं मान लो फ्रेशर भी देख रहे हैं या जो रिपीटर भी देख रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी की होल क्यूब आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। समझ आएगी बात? अच्छा, माइनस वाला भी आता है क्या? ए माइनस बी की होल क्यूब, तो क्या होगा? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इस वाले में माइनस माइनस हट जाता है बस, और बात यही बनती है, फॉर्मेट ये रहता है, बस माइनस माइनस आता रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, साइन का ध्यान रखना भी। अच्छा जी, अब आप ये मत सोचना कि वीडियो में ये ए की क्यूब बी की क्यूब पढ़ रहे हैं हम और वीडियो को छोड़ के भाग जाओ। यहाँ आप ए की क्यूब बी की क्यूब देखिए, आपने वीडियो को बैक किया, बैक छोड़ के भाग गए, और जब मैं बड़े बड़े सवाल कराऊंगा फिर कहना ये तो छूट ही गए थे हमसे, ये तो हमने करे ही नहीं। तो 1 बाय 1 इस वीडियो को पूरा देखते रहो, हल्के भारी सारी चीज़ है इसमें वीडियो में, इस एक ही वीडियो में। छोड़ने वाले का नुकसान है और पूरे देखने वाले को फ़ायदा हो जाना है। ठीक, फ़ायदा करवा के ही मानूंगा मैं, सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाऊंगा जितने भी लोग जुड़ेंगे मुझसे रेगुलर। अच्छा जी, एक देखना ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूले बनते हैं इससे। अच्छा भाई, क्या ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आएगा माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूले बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये। ठीक, जैसे मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन दिलाया ना, ऐसे ही दिला दूंगा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में भी। बस अंतर ये है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बच्चे मेरे सामने होते हैं तो मैं बता देता हूँ किस बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी है। ऑनलाइन में आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मैं ये समझता हूँ कि डेडिकेटेड बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, और बाद में जो लोग कमेंट भी करेंगे जिनको मैं टास्क दूंगा वो डेली रेगुलर रहेंगे। लाइव सेशन भी मैं आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा, अपनी तरफ से मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो डेडिकेटेड है। जो डेडिकेटेड रहेंगे उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, 2026 में जॉब आएगी उनके हाथों में। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से डेडिकेटेड हूँ। तो ये तो बच्चों वाले फॉर्मूले हो गए। बड़ों वाला क्या फॉर्मूला है? बड़ों वाला ये बड़ों वाला का क्या सिस्टम है? बच्चों वाले का मतलब है कि इनको तो लगभग लगभग सभी लोग कर लेंगे, यहाँ से सभी लोग स्कोर करेंगे। और बड़ों वालों का मतलब है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देंगे, मेरिट से आउट हो जाएंगे। तो क्या है ये बड़ों वाला फॉर्मूला? ये है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल होता है भाई? ये इक्वल होता है जी किसके? देखना ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओगे, ये होगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कुछ अलग सी चीज़ दिख रही होगी आपको, यहाँ देखो ध्यान से। यहाँ तो 2ab था, 2bc था, 2ca था। यहाँ क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस। अच्छा जी, अगर यहाँ से साइन चेंज कर दिया, जैसे अगर मान लो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ माइनस सी आ जाता, यहाँ माइनस आता, तो फिर ये प्लस बनता, ये प्लस बनता, और यहाँ माइनस आता, ये प्लस ही रहता, ये प्लस रहता, यहाँ माइनस बनता। तो भाई बहुत ध्यान से देखना है, साइन का सवाल आएंगे तो मैं कराऊंगा, उसमें बताऊंगा फिर कहाँ मिस्टेक कर सकते हो आप। अच्छा जी, एक चीज़ समझो ध्यान से, यहीं से मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ। फॉर्मूला ये है, इसी का वर्जन रूप, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इसके तो इक्वल होगा ही होगा, इसके तो इक्वल होगा ही होगा, इसके भी इक्वल होगा। किसके जी? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दो, अपॉन 2, बड़े ब्रैकेट में लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पकड़ पा रहे हो? फोकस बना हुआ है वीडियो में। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ये फॉर्मूला इसके इक्वल हुआ तो आप क्या यहाँ से ये नहीं बता सकते? इन दोनों को अगर मैं कंपेयरिंग करूंगा, इन दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं कंपेयरिंग करूंगा तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो सेम का सेम ही है, लेकिन इसकी जगह पर क्या बन गया? इसकी जगह पर आया 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बात नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना कि भाई ये नया फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू होगा
1/2 ब्रैकेट में होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये, समझ आई बात भाई। तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल होगा और इसके ऊपर बहुत सवाल बनेंगे, आएंगे सवाल आएंगे ज़रूर, ठीक, नोट होगी बात। क्या मैं इसको रफ कर दूं, क्या इसको रफ कर दूं या फिर नेक्स्ट रफ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा मैं ऐसे बिना रफ किए इसको, या बढ़ सकता हूँ मैं आगे, आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं स्लाइड जोड़ लेता हूँ, ये बची रह जाएगी आपके पास। स्लाइड जोड़ लेता हूँ भाई, एक सेकंड रुको, नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ ताकि ये फॉर्मूले भी आपके बचे रहे इसमें, ठीक है। ये था ना यहाँ तक, और इसमें मैं जो है एक स्लाइड ऐड कर ली, एक और कर ली, 3 स्लाइड ऐड हो गई। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम, ठीक है, स्लाइड 100 पे गए और ये रहा, ठीक, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़े, नहीं लिखा हुआ आ रहा है ये भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको रफ ही कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब आगे क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने बताया कि ये जो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc था ना, ये एक फॉर्मूला तो मैंने ये बताया कि a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वल हो गया। यही फॉर्मूला दूसरा होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और यही तीसरा फॉर्मूला बनेगा। अब ये तीसरा फॉर्मूला, क्योंकि सवाल वाला ना आपको घुमाएगा, एग्जामिनर आपको घुमाएगा, हो सकता है वो सवालों में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे दे और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे दे, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये वैल्यू दे ही ना और आपसे भाई ये वैल्यू दे दे a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस सी का होल स्क्वायर या c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर वो सवाल वाला पता क्या करेगा, वो और ज़्यादा घुमाएगा। वो क्या करेगा, वो इस ए बी बी सी सी ए को देगा ही नहीं आपको, आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे देगा। तो फिर आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो देखो बताऊं मैं तुम्हें, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में, ध्यान रखना दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ये फॉर्मूला बनेगा, एक ये वाला फॉर्मूला बनेगा। कहाँ से बना ये वो भी बताऊं क्या, देखो भाई अभी मैंने तुम्हें पीछे एक चीज़ बताई थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये बताई थी ना, अभी बताई थी। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो ये इधर चला जाएगा ना माइनस होकर के, क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी बी सी एंड सी, यही तो बनेगा। बोलो हाँ या ना, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना, एक एक चीज़ कनेक्ट हो रही है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसकी जगह पर इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर ये वाली चीज़ रख दूँ, तो ये क्या बनेगा, 2 तो ये आएगा और फिर एक ये रहा, तो जुड़ करके कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, इस वजह से ये 3 आया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक बात, ठीक है, करते रहना नोट, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें मैथ्स को। अच्छा जी, फिर और क्या फॉर्मूला बन सकता है जी, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई, लेकिन बस फॉर्मूले इसलिए याद रखना क्योंकि एग्जामिनर सवाल को घुमाएगा। यही फॉर्मूला अब ऐसे भी बन सकता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 3 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आते हैं ना बच्चे कर ही नहीं पाते, वो गोल हो जाते हैं, वो फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालने में लग जाते हैं और 2-3 मिनट खो देते हैं और फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे शुरू के याद करते हैं। भाई अगर आपको ना पेपर में ये 2 वैल्यू दे रखी हो सिर्फ, एक तो a प्लस बी प्लस सी वाली और एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा। और बताऊं क्या,
और क्या हो सकता है, और भी बनता है क्या कुछ? और तो नहीं बन सकता। हाँ, एक चीज़ कंडीशन बन सकती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, मान लो ये 0 के इक्वल हो जाए, तो भाई ये जो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब है ना, हम कहेंगे देन a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब है ना, ये 3abc के इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट मुझे तुम्हें बताना था आज की क्लास में, बस इतनी सी बात। पीछे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले बताए और ये क्यूब क्यूब वाले बताए, है ना? तो स्क्वायर और क्यूब यही बताना था आज। अब सवालों पर आ जाते हैं, और आज का हमारे कंसेप्ट वाला काम ख़त्म हो गया। अच्छा भी लगेगा आपको, और जो होमवर्क दूंगा उनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। बढ़े आगे? चलो जी आगे बढ़ते हैं और सवालों पर आते हैं। पहले मैं आपको वो सवाल कराऊं जो मैंने आपको दिखाया था। कहाँ है ये वाला सवाल? चलो जी देखो ध्यान से कैसे करेंगे अब। इस सवाल को देखो, क्या बोला गया? पी की क्यूब प्लस की क्यूब आर की क्यूब माइनस 3p/r अपॉन दिया है, अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखना जी, पी प्लस क्यू की इसकी जो फॉर्मूला है, और यहाँ क्या दे रखा है? पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी। कौन सा फॉर्मूला याद आता है आपको इसको देख करके? कहोगे जी कुछ ऐसा ऐसा याद सारा, पी प्लस क्यू अपॉन आर अपॉन 2 और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर। ये वाला याद आया क्या सवाल को देख करके? नीचे कहोगे जी नीचे पी प्लस क्यू प्लस आर है, इसका मतलब ये इससे कटेगा। बोलो, अगर ये इससे कटेगा तो अब बस आपको वैल्यू ही तो रखनी है सीधी सीधी। तो ये यहाँ 1/2 है और यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। पी माइनस क्यू माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा जी, प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर 25 करोगे, ये 25 आ गया जी। पी माइनस आर का 1 का स्क्वायर 1 करोगे जी, 1 आ गया। देखना जरा, ये 25 प्लस 1 26 हो गया भाई। 36 को ऐसे ही रहने देते हैं, 36 प्लस 26 बटे 2 भी है, तो इनको अलग अलग ना काट दूं क्या मैं? ये 2 से कटेगा 18, ये 2 से कटेगा 13, और इनको जोड़ूंगा मैं तो 31 आ जाएगा भाई। ये देखो पहला ऑप्शन हो गया ना इजी सवाल। ठीक है, तो फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ मैं, बहुत ईजी सवाल है, कंसेप्ट अगर किए होगे। अब अगले सवाल पर आओ। जो मैंने आज बस इतना ही सवाल, इन सवालों को करेंगे और हमारी शुरुआत हो जाएगी तैयारी की। और जो होमवर्क दूंगा वो कर लेना, छोटी छोटी वीडियो में इस चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड करूंगा आज। अच्छा जी, ये देखो ज़रा क्या कहा गया सवाल में। सवाल में कहा गया जी a प्लस बी माइनस सी, देखो साइन बदल दिया इसने लड़के ने, a प्लस बी माइनस सी इजक्वल टू 20। और क्या कहा गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजक्वल टू 152। और क्या पूछा गया? a की क्यूब b की क्यूब माइनस ही आ रहा है यहाँ पे, c की क्यूब यहाँ प्लस हो गया ना। देखना मैंने बताया था ना, साइन चेंज होते ही साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। तो भाई आपको क्या क्या दिख रहा? एक तो स्क्वायर स्क्वायर वाला दिख रहा और एक ये दिख रहा बस सिंगल पावर वाला। तो क्या बताया था? ए बी बी सी वाला तो नहीं दिख रहा। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी आपको? होगी जी ये ए प्लस बी माइनस सी, पहले तो यही आएगा ए प्लस बी माइनस सी, और फिर स्क्वायर और सिंगल वाला लेना, तो इसके अपोन में 2 भी तो आएगा, अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। याद करो, याद करो, थोड़ी देर पहले यही तो बताया था तुम्हें, बताया था ना, है ना? हैप्पी माइंड से पढ़ो, खुश होकर के, बिल्कुल शांत माइंड से, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। छोटी सी चीज़ करा रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना, छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना, और पूरा दिन नाचते नाचते घूमना कि आज का काम पूरा, बाकी कल देखेंगे। कल कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक जी। अच्छा, ये देखना ए प्लस बी माइनस सी, ये 20 दे रखा, 20 का आधा 10 होता है, यानी सवाल वो होगा जिसके लास्ट में 0 आएगी, अलग ही दिख रहा है मुझे, लास्ट में 0 आएगी, ये हटा दो, तो 3 ऑप्शन बचे। अब देखना भाई, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी कि इस 152 में ना 3 की गुणा होगी, कितनी होगी? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सीधे सीधे गुणा करनी है, जैसे हम करते हैं ना गुणा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, बस। ज़्यादा ताम झाम नहीं सीखना, ठीक? जो भी चीज़ करा रहा हूँ कंसेप्ट्स पर, शिवम तोमर कंसेप्ट्स पर, जो मेरे कंसेप्ट्स है उसी हिसाब से कराऊंगा। पेपर आप पूरा पूरा करके आओगे, नौकरी दिला दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा जी, माइनस, हाँ अगर आप मेहनत करोगे, ये नहीं कि आपने मेहनत ही नहीं किया, आपने वीडियो नहीं देखी, आपने याद नहीं किया कुछ भी, फिर भी कह रहे कि आप नौकरी दिलाओ तो दिलाओ नौकरी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी नौकरी। अच्छा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये था ना, तो इसका होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा जी? 20 का करोगे कितना आएगा? 400,
456 में से 400 घटाओगे कितना आ गया जी 56, एक जीरो और चिपका दो। ये देखो ऑप्शन बी ऑप्शन 560। टंग टंग टिंग टंग टंग टिंग। ओके बढ़े आगे। चलो जी आओ इस सवाल पे आओ, करो इस सवाल को देखो जरा। इस सवाल को देखने से पहले इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है क्यूब क्यूब नहीं दिख रहे मुझे इसमें, तो इसको मैं लास्ट में चेक करूँगा, बाद में देखेंगे इसको। ये करो पहले ही जी वाले सवाल जो कंसेप्ट सिखाया आपको। सवाल में क्या कहा गया कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब ये 728 है, एक्स प्लस वाई 8 है, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स वाई निकालना ना, एक्स वाई। तो बच्चों वाला फॉर्मूला है ये, तो कौन सा है जी बच्चों वाला फॉर्मूला, कि एक्स प्लस वाई की क्यूब क्या बताई थी, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस आया था 3xy और ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई, ये है बच्चों वाला फॉर्मूला। अब एक्स प्लस वाई की होल क्यूब यानी 8 की होल क्यूब करोगे 512 नहीं आएगा, याद है क्या ये मैंने बताया 1 से 30 तक के क्यूब और 1 से 20 तक के क्यूब, 1 से 30 तक के स्क्वायर। ये होमवर्क है आपका, HW है ये, इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, कमेंट में भी बता सकते हो आप, आपकी चॉइस है, मैं देखूंगा कितने बच्चे बताएंगे। फिर भाई एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, इसका तो वैल्यू दे रखी है 728 दे रखी है जी। अच्छा ये प्लस 3xy मैं निकालूंगा यहाँ से, और x प्लस वाई फिर 8 दे रखा है। अच्छा जी देखना, अगर मैं इसको माइनस करके इधर ले करके जाऊँगा तो ये माइनस बनेगा ना, माइनस माइनस करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 216 बच गया जी, माइनस का बच गया लेकिन। इज इक्वल टू 8 तिया कितना हो गया, ये 24 हो गया जी, 24xy हो गया जी। क्या चाहिए मुझे, xy चाहिए ना, xy सिर्फ xy चाहिए, तो इस 24 से मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा जी एक्स वाई की वैल्यू बताओ जरा। 9 चौक 36, 9 बार चल रही है, यूनिट डिजिट से पता चल गया मुझे। जैसे ही मैंने इसमें यूनिट डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई की तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21। थोड़ा सा बस यहाँ आपको माइंड को ठीक करना, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करते ही आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू जा रही। तो एक्स वाई की वैल्यू होगी जी -9, एक्स वाई की वैल्यू होगी -9। यहाँ रख दूँ क्या, बोलो क्या है ये, क्यूब रूट 18 माइनस माइनस प्लस 9 क्यूब रूट ऑफ 27 आपको होगी जी 3 बने हैं, तो 27 का क्यूब रूट तो 3 बनता है जी। ये देखो बी ऑप्शन, बोलो बोलो बोलो, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, टनक टनक टक टना। ठीक है जी चलो इस सवाल पे आओ, ये सवाल देखो जरा। अब ये दिया कहा सी पॉजिटिव है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर सवाल में दिए जाते हैं ना तो इसमें दिक्कत आ जाती है, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, प्री एग्जाम में ये पूछ लेते हैं छोटी छोटी चीज़। सी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है सी की। चलो जी ये देखना जरा, अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो a² प्लस b² प्लस c², ये माइनस का 2 दे रखा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, +2 ऑफ AB BC एंड CA, राइट। और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस का हो जाएगा 1024। बोलो। अच्छा जी ये कुछ फॉर्मूला सा नहीं दिख रहा आपको, a + b + c का होल स्क्वायर सा नहीं दिख रहा है 1024, और इसका रूट लूंगा अगर मैं तो किसका होता है ये, a + b + c = 32। अब अगर आप यहाँ रूट निकालने में लग गए ना, अगर आप यहाँ रूट निकालने में लग गए तो टाइम जाएगा आपका। तो क्या करना आपको, मैंने बताया पहले 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, पहले यहाँ तक याद कर लो, उसके बाद कराऊंगा तुम्हें बाद की चीज़ें, है ना। वैसे ये 32 का है, फिर 30 से 50 तक का टारगेट दूंगा, 30 से 40 तक का, फिर 40 से 50, ऐसे ऐसे टारगेट दूंगा। आज इतना करना ही करना है हर हाल में, वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं तुम्हें। तो ये 32 आ गया जी, a + b + c = कितना आ गया, 32 आ गया। अच्छा क्या दिया आपको, ये कहा जी a + b तो 3c के इक्वल है, इसे 3c रख दूं, ये c रख दूं, ये 32 यानी 4c = 32। कहोगे जी c की तो वैल्यू 8 आ चुकी और ये तो पॉजिटिव ही आ रही है, ये लो पकड़ो बात खत्म करो, आगे बढ़ो। टिंग 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 टिंग, बढ़ो आगे। ये देखो सवाल, इस सवाल में क्या है, 9m² + 4n² + p² = ये दिया। ये एक नया सा कंसेप्ट आ गया, चलो इसमें बता देता हूँ। याद रखना जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि इसमें 3 वेरिएबल से दे रही है, n² p², 3 वेरिएबल है ना, और इधर इनकी 2 पावर है, 2 पावर है, और इधर 1 पावर है इनकी। तो कुछ मत करना, यहाँ आपको होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना, होल स्क्वायर। याद रख लोगे कब बनाना होल स्क्वायर,
इधर वेरिएबल की दो दो पावर है, इधर वेरिएबल की एक एक पावर है। तो mm वाले एक तरफ ले जाओ, nn वाले एक तरफ ले जाओ, pp वाले एक तरफ ले जाओ। तो देखो 9m² बनेगा, इसको इधर लेकर के आऊँगा माइनस के 30m बनेगा। फिर मुझे होल स्क्वायर बनाना, तो m के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। कैसे कैसे कैसे? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो मतलब a का कुछ है, फिर 2 की मल्टीप्लाई में दोनों वेरिएबल है, और फिर b की पावर कुछ है। तो यहाँ देखना जरा, यहाँ आपको 9m दिख रहा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई में चीज़ दिख रही, तो यहाँ भी तो कुछ रहा होगा ना, जब भी तो होल स्क्वायर बनेगा ये। अब n वाले पकड़ लो 4n², n वाला इधर लेकर के आओ, 6 दूनी 12 माइनस के 12n, माइनस के 12n। इसके साथ में भी कुछ रहा होगा कांस्टेंट, उसको देखेंगे क्या रहेगा। फिर pp वाले एक तरफ लेकर के आओ, तो p², यहाँ कितना आएगा? माइनस के 12p, इसके साथ में कुछ रहा होगा। और ये 35 दूनी 70, 2 की गुणा 35 में करेंगे -70, ये हो जाएगा प्लस के 70 इक्वल टू 0। इसी 70 में से यहाँ भी एडजस्ट करना, यहाँ भी एडजस्ट करना कुछ, वो क्या कर सकते हैं हम? देखना जरा, 9m² को ऐसे लिखूंगा ना मैं, 3m², इसे मैं ऐसे लिखूंगा ना 2 गुना, ये मन मन के काम है, 15 गुणा m। एक बात बताओ, क्या होता है? 2ab होता है ना, 2ab। a की वैल्यू 3m दे रखी है, 3m। तो b की कितनी बच गई होगी? 5 बच गई होगी जी, 5। तो 5 का स्क्वायर यहाँ, यानी कि यहाँ 25 रहा होगा। बोलो क्या रहा होगा? 25 रहा होगा। अब जैसे इस पे आओ, यहाँ इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणा a मतलब 2n। तो 12 बनाने के लिए किसकी कमी रह गई होगी? 2 दूनी 4 तिया 3 की कमी रह गई होगी, ये b रहा होगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, बस बात खत्म। अच्छा जी, 25 और 9 कितने ले लिए मैंने? यहाँ पर 14 ले लिए, 34 ले लिए, 34। तो 70 में से 34 घटाऊंगा तो यहाँ कितने बचेंगे जी? यहाँ 36 बचेंगे। कितने बचेंगे? 36। और देखो ये भी स्क्वायर बन रहा, क्योंकि इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू पी, तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा ना, और 6 का स्क्वायर 36। समझ आ गई बात? है जी, समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया, इजी चीज़ थी। नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना पीछे करके, आराम आराम से। अच्छा, ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये बन गया जी 3m, बीच में माइनस है तो -5 का होल स्क्वायर बन गया ये। ऐसे इसको देखो, ये क्या बन गया यहाँ तक? 2n, बीच में माइनस है, 3 का होल स्क्वायर बन गया जी। ये क्या बन गया? देखो, p बीच में माइनस है, 6 का होल स्क्वायर बन गया जी, खत्म हुई बात। यहाँ से m की वैल्यू क्या करोगे? 5/3, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा। इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से n की वैल्यू निकालना, 3/2, p की वैल्यू आ गई थी 6। बस हमें तो m/n/p की वैल्यू चाहिए थी। आ रहा है ना समझ में? अरे बोर तो नहीं होगे भाई? है जी, पेपर है आपका, सीजीएल का एग्ज़ाम है, 2025 में एग्ज़ाम है, जून के महीने में। पता भी नहीं चलेगा आपको कितनी जल्दी टाइम बीत जाएगा ये तैयारी करते करते, रोज़ पढ़ते पढ़ते। और 2026 कब में आ जाएगी, समय का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर आप बोर हो रहे हो और पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर आप जो है अपनी तैयारी को छोड़ दो और कुछ और काम पे लग जाओ, ठीक। लेकिन बोर नहीं हो रहे, और आपको ये है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, ठीक। बाद में फैमिली बनेगी, शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे होंगे, उनको भी जो है अच्छे ढंग से पालना परोसना है, उनके साथ इंजॉयमेंट करना है। तो पढ़ लो, इस साल पढ़ लो, अगले साल शादी कर लेना नौकरी लेकर के। तो बोर क्यों हो रहे हो? ये वैल्यू रख दो ज़रा यहाँ पे अब, ठीक। तो रखो ज़रा, 9m की वैल्यू कितनी है? 5/3 है ना, 5/3। n की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस 4। n कितना है? n है जी 3/2, और p कितना है जी? p 6 है जी, रख दिया मैंने, प्लस 5। p की वैल्यू रख दी मैंने 6, और m कहाँ है? m ये रहा 5, 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 3 तिया 9 से 9 खत्म, यहाँ 5 दूनी 10 बचेंगे, हाँ। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 से 4, यहाँ 1 ही बचेगा, प्लस 5 से 5 खत्म, 6 तिया 18 बचेगा, 18 और 1 19, और 10 29। ये देखो ऑप्शन, बस यही तो था। इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा फास्ट करना है पेपर में। मैंने आराम आराम से बताया सभी को, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, चलो जी, चलो भाई आगे बढ़ो। ये देखो सवाल, ये क्या सवाल है? ये वही सवाल है जो सबसे पहला फॉर्मूला बताया था तुम्हें। सवाल देखा मुझे, सवाल देखते ही वो कंसेप्ट याद आ गया जो आपको शुरू में बताया था। ऐसे ही आपको भी याद करना। क्या था कंसेप्ट, जानते हो? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस a b प्लस c प्लस b a प्लस c
प्लस सी ए प्लस बी, यही तो था। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी तो दे रखी है। ए प्लस बी प्लस सी 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में से किसे माइनस करोगे, इस वैल्यूज को करोगे। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 12 दे रखी है, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 17 हो गए जी। ये कितनी दे रखी है, 6, 17 6 23, 17 6 23, 23 को घटा दूँ मैं इसमें से, घटाओ जी। 11 में से 3 गए 8, यूनिट डिजिट में 8 इसी में ही आ रहा बस। अच्छा जी, 7 बचेंगे, 7 में 2 गए 5, देखो 58। सवालों को सोल्व करते वक्त ये भी ध्यान रखो कि डिजिटल यूनिट डिजिट किस में दे रखा है कैलकुलेशंस में। पढ़े आगे, इजी सवाल था जी। अब देखो हो गए ना इजी इजी सवाल। अब ये जैसे ये वाला सवाल दिया आपको कि a प्लस बी इजक्वल टू 2 है, b प्लस सी इजक्वल टू 1 है, c प्लस ए इजक्वल टू 3 है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब की वैल्यू बता दो जी क्या होगी। क्या कर सकते हो क्या भाई, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब की वैल्यू पूछा है और आपसे दिया है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। क्या आप इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कुछ मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई। आपसे सीधी सीधी वैल्यू यही पूछी है, a की क्यूब b की क्यूब। क्या कोई वैल्यू पुट कर सकते हो क्या इसमें, क्या हम इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, वैल्यू पुट की जा सकती है क्या। देखना, अगर मैं c को 2 मान लूँ और a को मान लूँ 1, तो 2 और 1 3 हो रहा है ना, 2 और 1 3। c को मैंने 2 माना है, c को मैंने 2 माना है, 2 नहीं मानते, फिर 2 मानते तो यहाँ 1 नहीं बनेगा ना, यहाँ 1 नहीं बनेगा। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और क्या कर सकता हूँ मैं। अगर मैं a को 2 मान लूँ भाई, c को 1 मान लूँ भाई। अगर मैं यहाँ c को 1 मान लूँ, b को 0 मान लूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये देखो a को मैंने 2 मान लिया, b को 0 मान लिया, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मिल गई मुझे वैल्यू। रखो, a को 2 माना, 2 की क्यूब 8, b को 0 माना, 0 करो, c को 1 माना, ये तो आंसर ही निकल गया। ये देखो ये रहा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भले ही क्यूब क्यूब दे रखे हो, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, खत्म हुई बात। चलो जी, ये देखो अगला सवाल। इस सवाल को देखो जरा, क्या बोला गया, ए बी सी अपॉन 8 चाहिए, मतलब मुझे ए बी सी चाहिए ना। और क्या क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी दिया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब दिया, ए बी बी सी प्लस सी ए दिया। देखना भाई, ए की क्यूब फॉर्मूला लगाओ, बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, जिसमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो और ए बी बी सी सी ए दे रखा हो, सिर्फ वही दे रखा हो और कुछ ना हो। तो आप कहोगे जी कुछ ऐसा बताया था आपने, कैसा कि a प्लस बी प्लस सी बड़े ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सवाल आइडेंटिफाई करो कि सवाल में दिया क्या है और कौन सा फॉर्मूला मैं इसमें लगा सकता हूँ। समझे कि नहीं समझे, बोले जी समझे। इसकी वैल्यू कितनी, 2716 है जी। अच्छा जी, ए बी सी तो मुझे निकालना है, तो इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 3abc। इसकी वैल्यू कितनी दी है जी, 13 दी है जी। यहाँ 13 का स्क्वायर 169 हो गया जी, माइनस 3 ए बी बी सी सी ए कितना दिया, माइनस के 9 दिया जी, प्लस का हो जाएगा 9 3 27। करना भाई ऐड, 13 इंटू 9 और 7 16, 6 2 8 1 9 1 और 1 एक ही रहेगा बस, 196 हो जाएगा ये, है ना। क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, हाँ जी कर लेते हैं। 13 6 78, 7 बच गए जी। 13 9 117, ये पहाड़े याद कर लो। लो एक और होमवर्क, 1 से 20 तक के पहाड़े याद, आज का टारगेट करा दूंगा आज ही। 13 6 78, 7 बच गए जी। 13 9 117, ये पहाड़े ही नहीं कराऊंगा मैं, ये आपको या खुद याद करने हैं। 13 9 117 और 7 24, 4 हो गए जी, 12 बच गए जी। 13 एकम 13 और 12 25 हो गए जी। ठीक है, इधर कितना है, 2716 है। इसको मैं इधर लेकर के जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इसको इधर लेकर के जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि 2548 घटाना है इसमें से, घटाओ 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितने बच गए 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 6 बच गए, 6 में से 5 गया, एक कितना रह गया जी 168। कितना रह गया भाई 168। अच्छा, ए बी सी चाहिए मुझे, इसके नीचे 3 भी करना है, इधर ए बी सी होगा। देखो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 56 हो गया ये 56। अब मुझे चाहिए ए बी सी अपॉन 8, इसका भी 8 कर दो, 8 सते 56 आ गया जी। ये लो, ये देखो बी ऑप्शन। बस फॉर्मूला रखा, गुना भाग सी करी, हमारा आंसर आ गया। गुना भाग करने में भी दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेशन सुधारो पहले अपनी, मुझे कमेंट करके बताओ।
जहाँ भी प्रॉब्लम बनती है आपकी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम बन रही है, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, सभी सुनना जो वीडियो तक यहाँ तक आगे अच्छे से देख रहे हैं। 82 18 30 27 82। आप मुझे इसमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप का तो मैं जवाब दे ही दूंगा, कॉल कई बार मैं नहीं भी उठाऊं, जब उठाऊंगा तो बात हो ही जाएगी आप लोगों के साथ में। अगर नहीं उठा रहा हूं तो व्हाट्सअप मुझे मैसेज छोड़ देना, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके जवाब दिया जाएगा। क्या कोई भी प्रॉब्लम, सर मेरा कैलकुलेशन नहीं बन रही जी, रोते हुए बोल रहे सर, मुझे ये टाइप नहीं हो रहा जी, किसी टाइप में दिक्कत बन रही है जी, सर इस टाइप के मिक्सचर एलिगेशन वाले सवाल नहीं हो रहे सर रेस वाले सवाल नहीं हो रहे जी। तो जितनी भी प्रॉब्लम है ना भाई आपकी, सर जी मुझे पता नहीं आ रहा मैं सीजीएल की तैयारी करूँ कि सीपीओ की तैयारी करूँ जी, सर जी मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी जी, मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं छोड़ के भाग जाऊँगा सब कुछ, लाइफ की प्रॉब्लम है जी। तो मजाक की बात नहीं, सीरियस कह रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग भाई कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप मुझे शेयर करो, मैं सोल्यूशन दूंगा। एज ए टीचर मेरा यही तो फ़र्ज़ है, यही तो फ़र्ज़ है मेरा एज ए टीचर, ठीक है, कि आपकी समस्या का समाधान कराया जाए। ठीक, जितना होगा जो भी होगा वो बताया जाएगा आपको, लेकिन जो बात बता दूंगा ना उसको मान लेना। ये मत कहना मैंने बात बताई फिर उस बात में से आप बात निकालने लग जाओ, उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो दुख होगा, रोना रोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो ठीक होगा। मैंने अगर आपसे कहा 1 से 20 तक के पढ़े याद कर लो और कल तक याद हो जाने चाहिए, तो याद कर लो, बस याद कर लो। उसमें ये मत कहना याद ही नहीं होते जी, याद नहीं होते तो भाई क्या करूँ मैं अब, ये तो तुम्हें याद करने पड़ेगा ना, अपना दिमाग थोड़ी दे दूंगा मैं निकाल के तुम्हें। ये देखो सवाल क्या बोला गया सवाल में, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2bc इक्वल टू 4, सी की वैल्यू बता दो। इजी सवाल है, कंसेप्ट लगा दो सीधे सीधे। यहाँ देखना इसका फॉर्मूला अगर मैं खोल दूँ या फिर आप c को जीरो कर लो। जैसे अगर आप c को जीरो करो, किसी एक वेरिएबल को जीरो कर लो। अगर c को जीरो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई c की तो वैल्यू निकालनी, तो b को जीरो कर दूँ क्या, b को जीरो किया तो ये बना भाई a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बना a स्क्वायर, यहाँ मैंने किसको जीरो किया था, बी को जीरो किया, ये जीरो हो गया, क्या बच गया सिर्फ प्लस 2ac, क्या बच गया सिर्फ प्लस 2ac इज इक्वल टू 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब इसे ओपन कर लो, देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये माइनस a स्क्वायर है, ये प्लस 2ac इज इक्वल टू 4। ये माइनस का है प्लस का हटाओ, ये माइनस का है प्लस का हटाओ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सी की वैल्यू 2 आ गई, वो भी प्लस माइनस में आएगी लेकिन पॉजिटिव ले रखी है इसने। 2ab पे मत चले जाना, 2 रखना बस, बोलो ठीक है भाई। मैं हर तरीके से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ। अब इस सवाल पे आ जाओ। सवाल मेरा ये है कि क्या आप अपने लिए डेडिकेटेड हो, क्या आप अपने लिए डेडिकेटेड हो, क्या आपने कभी डिसिप्लिन होकर के डेडिकेशन के साथ मेहनत की है। कट ऑफ ऊंची क्यों जाती है, कट ऑफ इसलिए ऊंची जाती है क्योंकि वे जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन भी सुधार ली, अपना कंसेप्ट भी सुधार लिया, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो हाई स्कोर कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा, इसलिए हाई कट ऑफ जा रही है। लेकिन टेंशन मत लेना, अब हम डे बाई डे ऐसे ही करेंगे। ये देखो, इस वीडियो को शेयर करना सभी के साथ में, अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। नंबर भी दे दिया अब तो मैंने, चाहो तो जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ले सकते हो। x इक्वल टू 2015, y इक्वल टू 2014, z इक्वल टू 2013। एक चीज़ और बता दूं, आज शाम को मैं Q&A सेशन लेकर के आ रहा हूँ लाइव। ऐसे किया करूँगा, मैं आपको वीडियो तो प्रोवाइड करता रहूँगा दिन भर में, जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो आपको देखनी है, और शाम के टाइम एक Q&A सेशन लगा दूंगा जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू बता दो। इजी सवाल है ना ये तो, कैसे है ये इजी सवाल, कहोगे जी एक फॉर्मूला बताया था आपने कि 1/2 अगर ऐसा फॉर्मूला हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ बताया था ऐसा ही। कहोगे जी वाई 1/2 एक्स माइनस वाई यानी इन दोनों का डिफरेंस, इनका एक ही आ गया बस, वाई माइनस जेड यानी कि इन दोनों का डिफरेंस एक ही आ गया जी बस। लेकिन जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स, यहाँ देखना ध्यान से, 2 का डिफरेंस है, ये 15 है, ये 13 है, 2 का डिफरेंस है जी, 2 का डिफरेंस है तो 4 होगा, 4 और 1 5 और 1 6, 6 का आधा करोगे 3 आ गया आंसर, खत्म करो बात को, आगे बढ़ो। टिनक टिनक टिक टिन्ना, टिनक टिनक टिक टिन्ना। ये देखो सवाल, अब करना जरा इसको। क्या बोला गया, बोला गया जी पी की क्यूब प्लस की क्यूब आर की क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, इसकी वैल्यू बता दो। पिछले वाले में स्क्वायर था, इसमें क्यूब क्यूब है,
तो इस बार क्या करोगे, इस बार कुछ नहीं करोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2 करोगे। फिर कहोगे जी पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर था, कुछ क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर बताया था आपने ही, और आर माइनस पी का होल स्क्वायर बताया था। मतलब पी माइनस क्यू इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान देना, 2 का डिफरेंस है, 1 का नहीं है इस बार। तो इसको बाद में देखेंगे क्या है ये, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2। इसको देखो जरा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया जी। क्यू माइनस आर में कितना डिफरेंस है, 3 है जी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया जी। आर माइनस पी, कहाँ है आर माइनस पी, ये रहा। कितने का डिफरेंस है, बस 1 का डिफरेंस है। ठीक, 9 4 13 1 14, 14, हाँ क्या 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 14 ही है ना, बिल्कुल। 2 से आधा करोगे 14 का 7 आ गया, यानी कि 7 पी प्लस क्यू प्लस आर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लेते एक बार। यहाँ 2 का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। क्यू माइनस आर, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस स्क्वायर 9 हो गया जी, ठीक है। और पी माइनस आर 7 और 6 एक का ठीक है जी। 9 4 13 1 14, 14 का आधा 7, यानी कि ऐसा ऑप्शन होगा जो 7 से कटता होगा। देखना 7 पंजे 35, काटना शुरू कर दो, क्योंकि दूसरा तरीका ये है, या फिर पी प्लस क्यू प्लस आर इनको जोड़ दो और उसमें 7 की गुणा करो, या फिर ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 7 से कटता होगा। देखना जरा, 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 7 या 21, 2 बचेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, कट गया, आंसर हो गया ए ऑप्शन। बस 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 इतना ही करना है, ठीक है, राइट। यूनिट डिजिट भी देख सकते हो आप, 9 7 16, 6 6 12, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 4 आएगा तो ये खत्म है, ये खत्म है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं कटता होगा। 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 7 या 21, 21, 4 बचेंगे, 7 6 42, 4 बचेंगे, नहीं कट रहा, ये यही कट रहा, बस खत्म बात। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पेपर में, है ना, आना है ना, आना है ना, आना आना है ना, आना आना। ए इक्वल टू 70 दिया है, बी इक्वल टू 30 दिया है, सी इक्वल टू 40 दिया है। आपसे पूछा है कि ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब माइनस 3 ABC, इसकी वैल्यू बता दो जी, क्या होगी, बोलो। तो भाई एक बात बताओ मुझे, ये फोर्थ कंडीशन का सवाल हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए ना, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब 3 ABC के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस भाई ने क्या करा, यहाँ माइनस माइनस ले रखे, तो यहाँ कंडीशन ऐसी बनी होगी फिर कि अगर a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब 3 ABC हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। देखना जरा बनती है क्या बात सी है। अगर ये 70 है, b के सामने यहाँ माइनस लगाऊं, c के सामने यहाँ माइनस लगाऊं, तो 30 40 माइनस का 70, ये प्लस का 70, 0 बन रहा बिल्कुल। अगर ये 0 बन रहा तो ये 3 ABC होगा, ये माइनस 3 ABC दे रखा, ये कट के 0 आ गया, बस खत्म बात। ये लो पकड़ो, पकड़ो आंसर को, टिक करो, आगे बढ़ो। बताओ कंसेप्ट सीखने का मजा आया ना, आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा, कौन सा बच्चा कह रहा है नहीं आ रहा है। ये देखना भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। जिसका मजा नहीं आ रहा ना, वो अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो मुझे कमेंट करके जरा एक बार, ठीक है, क्लास ले लेता हूँ मैं उनकी फिर ढंग से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 301 है, ए बी बी सी सी ए माइनस के 138 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता दो जी, क्या होगी। कैसे करोगे भाई, कहोगे जी कुछ ऐसा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सब पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कुछ ऐसा पढ़ा था जी। हाँ जी, ये 301 है, अच्छा जी, ये प्लस, इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी जी, लेकिन माइनस दे रखा तो माइनस लगा लेता हूँ मैं भी साथ के साथ ही, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, माइनस लगाओ जी। इसमें 2 की गुणा करो जी, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, इसमें से घटाओगे कितना जाएगा जी, ये 25 चला जाएगा ना, 25 जाएगा। और अभी यहाँ से इसका स्क्वायर हटाना तो इधर रूट आएगा, प्लस माइनस में वैसे आएगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है। ये देखो सी ऑप्शन, कितना ईजी हो गया मैथ्स, अलजेब्रा के टाइप फर्स्ट के सवाल जो बच्चों से नहीं होते पेपर में, ये देखो कितने ईजी हो गए। ठीक है, इसको देखो, अब इसको देखो, a माइनस बी की होल क्यूब प्लस बी माइनस सी की होल क्यूब प्लस सी माइनस ए की होल क्यूब, और नीचे ये दे रखा है। कैसे करोगे आप इसको, जो कंसेप्ट नहीं जानते वो अटक जाएंगे इस सवाल में, रोना धोना कर देंगे, छोड़ देंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पढ़ेंगे इस क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, वो कर जाएंगे। देखो कैसे, मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब 3 ABC होता है, बताई थी क्या नहीं। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ
इस पूरे को बी मान लो, इस पूरे को सी मान लो, तो देखना इनका जोड़ जीरो आ रहा है क्या? कहोगे जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, जीरो बन रहा है। तो यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई भाई? कहोगे जी 3abc के। 3 मतलब a माइनस बी माइनस सी माइनस ए के इक्वल हो गई जी। अपोन में आओ, यहाँ देखना भाई, यहाँ भी कुछ ऐसे ही से ए बी सी मान लूँ, तो देखना भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म हो रहा है, ये भी जीरो बन रहा। तो सर जी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब मल्टीप्लाई में हो गए जी, सब हो गए जी मल्टीप्लाई में। अच्छा जी देखना भाई 3 से 3 खत्म। ये क्या दिख रहा है आपको? a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? b प्लस सी बी माइनस सी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? c माइनस ए सी प्लस ए दिख रहा है। अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो सी जेल में जा क्यों रहे तुम? अगर इतना भी नहीं दिख रहा तो सी जेल को क्यों पकड़ रहे हो? फिर कुछ और पकड़ लो। तो कितना आंसर आ गया? 1/a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये आ गया जी, बस बात खत्म करो, यही आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दे रखे थे इसमें। बोलो भाई, कुछ दिक्कत है क्या किसी को? क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? मुझे लगता है यही लास्ट सवाल था। तो टाइप फर्स्ट के जितने भी सवाल थे